वेलकम स्टूडेंट्स टू डेली स्किल। लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था कि हम बी फ्री को यूज़ करके ईमेल टेम्पलेट को कैसे बनाते थे। इस वीडियो के अंदर अब हम उसके बेसिक कंपोनेंट्स को देखेंगे कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं बी फ्री के अंदर। लास्ट वीडियो के अंदर हमने सिर्फ टेम्पलेट को, एक बने बनाए टेम्पलेट को उठाया था और उसको देखा था कि उसके अंदर हम थोड़ी सी एडिटिंग कैसे कर सकते हैं। अब इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि बी फ्री के जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो क्या क्या हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो ये अब हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आता है जब हम अपना बी फ्री खोलते हैं। तो ये इस तरह से हमें इंटरफेस आएगा। ये अब बना बनाया टेम्पलेट है। हम स्क्रैच से भी शुरू कर सकते हैं और वैसे भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन बेटर हमारे लिए यही होगा कि हम जो पहले से ऑलरेडी जो बने हुए टेम्पलेट होते हैं उनको यूज़ कर लें। उनको यूज़ क्यों करें? क्योंकि जो जो हमें चीज़ें चाहिए होंगी वो हम रख लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मेरा जो इंटरफेस था या मेरा जो ईमेल टेम्पलेट था, मुझे चाहिए था कि ये जो मेरे एंड पे हैं, ये जो आइकन्स हैं, सोशल आइकन, मुझे ये इस तरह से ही चाहिए थे, तो मैं ये रख लूँगा। बाकी सारी चीज़ें उड़ा दूंगा, या एक दो चीज़ें जो मुझे पसंद आती हैं टेम्पलेट से, जो मेरी रिक्वायरमेंट है, जो बने बनाए टेम्पलेट्स में जो मेरी रिक्वायरमेंट मुझे मिलती हैं कि इस तरह की चीज़ें मुझे चाहिए और जो मुझे अपने टेम्पलेट में दिखेंगी वो हम पिक कर लेंगे, उस टेम्पलेट को फिर एडिट करेंगे। अब फॉर एग्जांपल मुझे ये टेम्पलेट चाहिए, इसमें से कुछ चीज़ें चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं इस सेटिंग्स में, मेन सेटिंग्स में। ये इसके अब 3 मेन पोर्शन हैं। एक है रोज़, एक है कंटेंट और एक है सेटिंग्स। अब ये जो सेटिंग्स है इसके अंदर सबसे पहले ये क्या है, इसकी जो मेन सेटिंग्स हैं। अब ये मेन सेटिंग्स क्या हैं कि जो इसकी मेन विड्थ होगी हमारे टेबल की, या जो हमारी ईमेल टेम्पलेट है उसकी जो मेन विड्थ होगी उसको हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते। अब ये फॉर एग्जांपल मुझे 700 या 680 चाहिए था, तो मैंने 680 पे कर दिया। तो अब क्या होगा, अब ये जो सारा मेरा कंटेंट होगा इसकी विड्थ क्या हो जाएगी, जो मेन विड्थ है, ये जो एक रो की विड्थ होगी, ये इतनी इधर से लेकर इतनी, वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 700 पिक्सल, 680 पिक्सल। अब ये क्या है कि हमें अपना कंटेंट किधर रखना है, लेफ़्ट या राइट पे। मोस्टली हम अपना कंटेंट जब हम ईमेल टेम्पलेट या न्यूज़लेटर बनाएंगे तो हम अपना कंटेंट रखेंगे सेंटर में, इसी तरह के, क्योंकि वो सेंटर में होता है। जैसे हमने कल अपनी ईमेल में जाके देखा था कि हमारी ईमेल में जो चीज़ें थी, फॉर एग्जांपल मैं अपनी जीमेल में चला गया, वहाँ पर प्रमोशनल ईमेल्स हम देखते हैं, कुछ जो लास्ट वीडियो के अंदर भी हमने देखी थी। अब ये प्रमोशनल ईमेल्स आ गई। अब इसके अंदर ये देखेंगे कि अब ये एक बी फ्री की तरफ से ही हमें ईमेल आई हुई है, प्रमोशनल ईमेल। अब इसके अंदर जो कंटेंट है वो क्या, वो कहाँ है, वो है सेंटर में। अब इसी तरह इसको अगर हमने सेंटर में रखना है तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल हम ईमेल सिग्नेचर बना रहे हैं तो हमें अपना कंटेंट जो है वो लेफ़्ट में रखना है, क्योंकि वो जो ईमेल सिग्नेचर होता है वो इस तरह हमारे इधर इस शो होगा। जो हम मैसेज का रिप्लाई करेंगे या हम अपनी प्रमोशनल ईमेल को प्रमोट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अब मैं इधर लिखूँ ईमेल सिग्नेचर, तो ईमेल सिग्नेचर देख लेते हैं कि वो कैसा होता है। ईमेल सिग्नेचर इधर लिखा, इसके अंदर अब ये ईमेल सिग्नेचर है, इसके अंदर जो एक उसका नाम दिया गया है, उसका प्रोफेशन दिया गया है कि वो क्या करती है। फॉर एग्जांपल शी इज़ अ ग्राफिक डिज़ाइनर, और ये उसकी ईमेल है, उसका कॉन्टैक्ट है और या उसकी वेबसाइट है। तो इस तरह इसको कहते हैं ईमेल सिग्नेचर। ये ईमेल सिग्नेचर है, तो ये अगर हम इधर अपने ईमेल में जाएं तो ये इस साइड पे होगा, तो उसके लिए हम लेफ़्ट को सिलेक्ट करेंगे। इसी तरह बैकग्राउंड कलर, जो बॉडी होगी हमारी, उसका बैकग्राउंड कलर हम कैसे चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसका कलर कर दूँ ये, तो ये अब हमारी बॉडी का कलर ये हो गया, तमाम जो इसका कलर है वो ये हो गया। अगर मैं कहूँ कि वाइट हो जाए तो वो वाइट हो जाएगा। अगर मैं ये रखूँ तो ये इसका कलर सिलेक्ट हो गया। अब ये हमारा क्या है, ये हमारी मेन बॉडी का जो कलर है। बेसिकली ये किस चीज़ की प्रॉपर्टी है, ये हमारी बॉडी की प्रॉपर्टी है। अब अगर इधर करें, अब अगर हम नेक्स्ट जाएँ इधर कंटेंट एरिया बैकग्राउंड कलर के अंदर, तो इधर ये क्या है, ये हमारे जो कंटेंट एरिया का बैकग्राउंड कलर है उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। अब ये देखें, ये जो हमारा सारा कंटेंट था उसका मैं कलर चेंज कर रहा हूँ इसको यूज़ कर से। अब अगर मैं चाहूँ कि मैं इसको कलर को कर दूँ वाइट, तो वो वाइट हो जाएगा। अगर मैं चाहूँ कि मैं रेड कर दूँ तो वो रेड हो जाएगा। इसी तरह हम कलर को सिंपली वही रख सकते हैं जो हमारा ट्रांसपेरेंट कलर होगा। तो अब नेक्स्ट आ जाते हैं हमने देख लिया कि कंटेंट एरिया बैकग्राउंड कलर क्या है, कि जो हमारा ये कंटेंट है उसका जो बैकग्राउंड कलर है उसको क्या कहते हैं, कंटेंट एरिया बैकग्राउंड कलर। और उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं, इधर से जाके। अब फॉर एग्जांपल
अगर मैं इसको ओवरऑल कर दूं कि इस टेम्पलेट को एक बैकग्राउंड इमेज देना चाहूँ, ये अब टेम्पलेट है, इसको मैं चाहूँ कि मैं बैकग्राउंड इमेज दूँ, तो अगर हम इसको इमेज देना चाहें या तो हम अपनी इमेज कोई भी अपनी इधर अपने कंप्यूटर से या अपने इधर लोकल हो फोल्डर से कोई भी इमेज उठा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इधर हम आ गए और यहाँ पर अब ये इस तरह का हमारे सामने इंटरफेस शो होगा। अब ये बी फ्री की इमेजेस हैं, मतलब जो इमेजेस हम बी फ्री के अंदर अपलोड करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये इधर, अब ये जो इमेजेस होंगी ये ऑनलाइन नहीं होंगी, जैसे हमने IMGBB पे अपलोड की कि इधर अपलोड, और जब हम अपना कोड उठाएंगे तब ये हमें इमेजेस हमारे कोड के साथ मिल जाएंगी। तो फिर हमें इसको दोबारा IMGBB जो हमारा होस्टिंग प्लेटफॉर्म है उस पर अपलोड करना पड़ेगा। लेकिन हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट उस पर अपलोड करके इमेजेस का लिंक लगाया करेंगे। तो ये हमने देख लिया। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, अब मैंने क्या किया, मैंने बॉडी को बैकग्राउंड इमेज दे दी कि जो मेरी बॉडी है उसको कोई ना कोई मैं बैकग्राउंड इमेज दे देता हूँ अगर हमारी रिक्वायरमेंट के अंदर है। अब इसका उन्होंने बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं कि इसका बैकग्राउंड रिपीट करना है। हमने सेलेक्ट किया कि बैकग्राउंड रिपीट नो, अब बैकग्राउंड रिपीट नहीं हो रहा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसका कर दूँ सेंटर, तो ये सेंटर में आ गई हमारी इमेज। अगर मैंने इसको कर दिया सेंटर, अगर मैं फिट टू बैकग्राउंड करूँ तो ये ऑटोमेटिकली हमारे सारे बैकग्राउंड को फिट कर देगा। तो ये थी बैकग्राउंड इमेज की प्रॉपर्टी कि हम बैकग्राउंड इमेज अपने जो बॉडी है ईमेल टेम्पलेट की उसको कैसे लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसके अंदर जो इसका जो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट होगा वो क्या रखें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसका जो फ़ॉन्ट है वो कर दिया ड्रॉइड सेरिफ। अब ये ड्रॉइड सेरिफ इसका फ़ॉन्ट हो गया और ये अब तमाम बॉडी में इसका फ़ॉन्ट चेंज हो गया। अब मैं इसी तरह कैबिन करूँ इसका, तो ये इसका फ़ॉन्ट हो गया कैबिन। अब ये सारी बॉडी का फ़ॉन्ट जो है वो कैबिन हो गया। इसी तरह अगर हम कलर दें कि लिंक का कलर हम क्या रखें, कि जो हमने लिंक्स हैं जो भी कोई हम लिंक रखेंगे उसका कलर क्या होना चाहिए, तो वो इधर से हम सिलेक्ट कर लेंगे कि लिंक का जो बाय डिफ़ॉल्ट कलर हो वो ये हो। अब नेक्स्ट ये ऑप्शनल प्रॉपर्टी है, ये लैंग्वेज की प्रॉपर्टी है कि हम कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। तो ये सबसे पहले हमने देखा कि हम जब बी फ्री के अंदर ईमेल टेम्पलेट डेवलपमेंट करते हैं तो उसके अंदर जो 3 मेन चीज़ें होती हैं, एक सेटिंग्स, एक रोज़ और एक कंटेंट। जो सेटिंग्स है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। सेटिंग्स क्या होती है, जो बॉडी की मेन प्रॉपर्टीज़ होती हैं। हमने बॉडी की मेन प्रॉपर्टीज़ के बारे में देख लिया कि हम उसको बी फ्री के अंदर कैसे सेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम रोज़ और बाकी जो कंटेंट है उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट्स।